किसणस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम प्रिय मित्र थे ब्राह्मण देवता। परम मित्र बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, विषयों से विरक्त थे, शांत चित्त थे, जितेंद्रिय थे। जितना कहा जाए उतना ही कम है उनके विषय में। अपने गारहस्थ जीवन बड़े कष्ट से व्यतीत करते थे। किसी प्रकार का वो संग्रह नहीं करते थे। संग्रह माने कोई सामान एकत्रित ना करे, इकट्ठा ना करे, ये भी रख लो वो भी रख लो, जो पाया देना छोड़ करके सिर्फ लेना जाना। देते भी रहना चाहिए, खूब अगर पाओ मिले तो लो भी और फिर दो भी, है ना। देना भी जानना चाहिए, खूब दान करना चाहिए। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार उन्हें मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। वस्त्र भी उनके पास जो थे फटे पुराने थे। उनकी पत्नी भी वैसी थी। नाम ब्राह्मण देवता का आप लोग सब जानते हैं, सुदामा। और उन सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। पत्नी भी वैसी, वो भी दुबली पतली। महाराज ब्राह्मण के घर में जो संग्रह ही ना हो, इकट्ठा ना करे सामान, उसके यहाँ कौन मोटा ताजा मिलेगा। कहते सिर्फ भगवान की भक्ति में मन लगता था। पत्नी भी उन्हीं के अनुकूल चलती थी। दुबली पतली जैसे तैसे समय गुजारती थी। भूख में भी धैर्य पूर्वक सब कुछ सहन करती हुई अपनी पति की सेवा करती थी। वो खूब सेवा करे, अपने पतिदेव के साथ दिन बिताती। वो सूख करके खाने के बगैर कांटा हो गई, सूख गई थी। एक दिन अपने पति के मुखारविंद के द्वारा अपने सखा भगवान श्री कृष्ण के विषयों को सुना, उनके बारे में सुना, उनका जो वर्णन सुना था। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को ये बताया कि मेरा सखा राजा है, द्वारिकाधीश है। पर जो बता रहा था ना, उसके पास झोपड़ी थी। ऐसा लगता ना तो ये कहे किसी के यहाँ खाने को भी ना हो, और वो कहे मेरा मित्र एटीएम कलेक्टर है, इस पद पर है, तो लोग कहते उसका उपहास उड़ाते। बोले मित्र होता तो तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं होती। सच्ची मित्रता थी। पर एक दिन वो सुशीला से रहा नहीं गया। क्यों? बोले घर में जो बच्चे थे जब खाने को कुछ मांगते तो ये सब जो बच्चा रहे जो रहे, आधे पेट भी नहीं, खाने को भी नहीं मिलता, अपने बच्चों को दे देती। पर बच्चे जब रात में भूख उनको लगती तो बच्चों को खाने के लिए कुछ था नहीं। बच्चे कहते मैं दूध पीऊंगा। मैया सुशीला चावल को पीस करके और दे दे कि लो लो बेटा ये दूध है, इसको पियो। और बच्चे जब नहीं पीते तो उन्हें कृष्ण कथा सुनाती। बच्चे वो चावल पीसा हुआ पीते पीते कृष्ण की कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आ जाती थी, सो जाएं। एक दिन रहा नहीं गया ऐसी स्थिति देखते सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने अपने पति से कहती हैं, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। हे ब्रह्मन, ननु भगवत तब सखा सात्वतर्षभः। आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति हैं, द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण हैं, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप एक दिन उनके पास क्यों नहीं चले जाते?
एक दिन आप जाइए और अपने मित्र के यहाँ। पर सुदामा जी जाने से थोड़ा सा इधर उधर करते, पर मैया ने आज ऐसे रोते हुए कांपती हुई वाणी से विनय करते हुए कहा ना कि आज सुदामा जी मना भी नहीं कर पाए, कुछ कह नहीं पा रहे। सुशीला कहती है कि वे जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो निश्चित ही वो आपके ऊपर और हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर जरूर कृपा करेंगे। तो वे आप पर अवश्य अनुग्रह करेंगे। वे अपनी प्रेमी भक्तों को आपने अपने आप तक दान कर डालते हैं, ऐसा आपने सुनाया है। कृष्ण कथाओं को सुन करके मुझे ये प्रतीत होता है कि कन्हैया जरूर देगा। आजकल के यादवों के स्वामी द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं। अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस प्रकार पत्नी सुशीला ने अपने पतिदेव से प्रार्थना करी, बड़ी नम्रता से प्रार्थना की। उन्होंने सोचा कि चलो इसी बहाने कम से कम कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। सुदामा से कहते हैं, सुशीला से कहा कि कल्याणी देवी अप्यस्तु पायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। मैं तो जाऊंगा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर घर में अगर कुछ भेंट देने योग्य कोई वस्तु हो, तुम इतना दिनों बाद मैं जा रहा हूं अपने सखा के यहाँ, तो वो दे दो, मैं लेते चलूं। घर में तो कुछ था नहीं। मैया ने सोचा स्वामी ने कह दिया है अपने सखा को ले ले जाने के लिए कोई वस्तु चाहिए, पर वस्तु क्या, फटे पुराने कपड़े भी ढंग से नहीं थे, शरीर पर तन पर कोई वस्त्र भी बढ़िया नहीं रहता, और घर मकान तो है ही नहीं। मैया तो झोपड़ी में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के साथ अपने जीवन को निर्वाह करती हुई वो देवी आज सोचती है कि मेरे पति ने अपने सखा के लिए कुछ भेंट देने के लिए कहा। बेचारी ब्राह्मणी ब्राह्मणों के यहाँ जाकर के तुरंत घर में देखा कहीं कुछ नहीं था। आज वो ब्राह्मणी जब किसी ब्राह्मण अपने पड़ोसी ब्राह्मणी के यहाँ गई, याचना करी, अरे मैया अगर तुम्हारे यहाँ कुछ चूरे वगैरह हो, कुछ हो, आज मेरे पति अपने मित्र के यहाँ जा रहे, कुछ लेके जाना है, सो घर में कुछ है नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। मैया ने याचना करी, पर उस मैया ने कहा, सुशीला की बातों को सुन करके कहती है कि अरे तू देर कर दी, आज अभी कुछ समय पूर्व कुछ चावल आए थे मेरे यहाँ साफ करने के लिए, मैं उसकी सफाई करी और जो बचा था मैंने उसको बना करके पा भी लिया। अरे गरीब का पड़ोसी अमीर नहीं होता जी, गरीब का पड़ोसी भी गरीब ही होता है, पर हो सकता है सुशीला से स्थिति थोड़ी सुधारती, खाने को सुदामा जी से स्थिति थोड़ी सुधर गई थी, पर खाने को तो ऐसे मिल जाता। दूसरे के चावल, दूसरे के अन्न को साफ करती हुई वो मैया कहती है कि हाँ रुक, वो मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा कहीं रखा हुआ है, पर है वो बढ़िया चावल नहीं है, थोड़ी देर पहले आती तो मैं उसमें से 2-4 मुट्ठी दे सकती थी, क्योंकि मेरे यहाँ साफ करने के लिए आया था, पर अब उसमें से टूटे हुए चावल मेरे पास है। आज उस मैया ने वो टूटे हुए चावल को लेकर के आई और घर में आती है, कहते स्वामी बस थोड़ा आप मुझे समय दें, तत्पश्चात आप प्रस्थान करेंगे, मैं आपके सखा के लिए, अपने प्रभु के लिए ये ले आई हूँ। पर जो मांग कर के ले आई ना चूड़ा, वो टूटे हुए चावल, वो रखने के लिए उसके पास कोई पात्र नहीं थे कि
उसमें रखा जाए। घर में कोई प्लास्टिक भी पड़ा हो तो चलो ठीक है, उसमें बांध दिया जाए, पर कोई सामग्री घर में आवे तब ना कोई थैला हमारे घर में आएगा। जब कुछ खाने को भी नहीं तो मैया क्या करती? मैया ने उपाय ढूंढे। मैया ने देखे अपने झोपड़ी में फटे पुराने कुछ कपड़े लगे थे। मैया ने उसे निकाला और उठा करके उसमें चावल को रखा। टूटे हुए चावल को बांध दिया, पर बांधते समय वो गांठ देते समय वो वस्त्र भी फट गया। जैसे तैसे मैया ने बचा लिया कि गिरने ना पाए। बस मैया उसको और मजबूत करने के लिए झोपड़ी अपने पूरे घर को खंगाल डाला, पर एक घूमते घूमते उसे फिर एक फटा पुराना वस्त्र मिल गया और उस वस्त्र को उस वस्त्र के ऊपर लगाया, बांधने का प्रयत्न किया, पर इस बार जैसे वो गांठ मारती वो फट गया, पर गिरने से जैसे बचा लिया। पर मैया ने कहा नहीं, अभी अपने ठाकुर जी को देने के लिए आज वो सामग्री वो देने के लिए भेंट देने योग्य जो वस्तु लेकर के मांग करके आई है उसे देना चाहती है। मैया ने अपने झोपड़ी में देखा कि कहीं कुछ मिल जाए और कोई सामग्री मिल जाए, बढ़िया मजबूत मिल जाए, पर मैया चारों तरफ अपने घर में पूरा ढूंढ लिया, कहीं कुछ नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं। मैया घर से अपनी झोपड़ी से बाहर निकली, इतने में देखा कि टटिया में एक छोटा सा कपड़ा फटा पुराना 2-3 इकट्ठा तर पर लगाया और मैया ने उस वस्त्र के ऊपर वस्त्र, वस्त्र के ऊपर वस्त्र फटे पुराने लगा अपने स्वामी के साथ भेंट देने योग्य वो वस्त्र को तैयार कर मैया ने आज उस वस्त्र को गुदड़ी बनाई। गुदड़ी बनाने के बाद उसमें चावल जो टूटे हुए चावल थे उसको किसी तरीके से बांट करके अपने स्वामी श्री सुदामा जी को दिया है। सुदामा जी चले हैं, उनकी स्थिति भी कैसी स्थिति है? जो दीन है और उनके शरीर पर वस्त्र भी ठीक से नहीं है, पैर में पादुका भी नहीं। भगवान से मिलने के लिए चले हैं, भगवान से मिलने के लिए आज जब चलते हैं तो मार्ग में चलते हुए सुदामा जी सोचते हैं कि आज अपने ठाकुर जी का मैं दर्शन पा जाऊंगा। परमात्मा से मिलने के लिए अगर तुम एक कदम बढ़ाते हो तो 4 कदम परमात्मा तुम्हारे तरफ चल करके आता है। भगवान से मिलने के लिए 1 कदम आगे बढ़ो, 4 कदम तो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ है। आज सुदामा जी सोचते हैं कि मैं कब पहुंचूंगा। रास्ता में चलते हुए सोचते हैं, किसी से पूछा भैया द्वारिकापुरी कितनी दूरी है? उन्होंने कहा महाराज अभी चलते रहिए, चलते रहिए, थक गए। बड़ी दूर नगरी श्याम, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी श्याम, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
रात में आओ काना डर मोहि लागे, रात में आओ कान्हा डर मोहि लागे, रात में आओ काना डर मोहि लागे, रात में आओ कान्हा डर मोहि लागे, दिन में आओ तो दिन में आओ, हो दिन में आओ देख सारी नगरी बड़ दूर नगरी, दूर नगरी बड़ दूर नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ काना लाज मोहि लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहि लागे, सखी संग आओ काना लाज मोहि लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहि लागे, अकेली आऊं तो मोहे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ दूर नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ दूर नगरी। दूर नगरी बड़ दूर नगरी, दूर नगरी धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो प्यारे, झटपट चलूं तो छलकाए गगरी बड़ दूर नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ दूर नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ दूर नगरी, श्याम दूर नगरी बड़ दूर नगरी, बड़ दूर नगरी बड़ दूर नगरी। भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी जब चले हैं, चलते चलते थक गए, एक वो वृक्ष के नीचे वन में बैठ गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लूं और विश्राम करने के बाद मैं आगे बढ़ूं। पर आप समझो, परमात्मा से मिलने के लिए जब कोई भक्त, जब कोई प्रेमी एक कदम चलता है तो श्री ठाकुर जी उसके लिए 4 कदम आगे चल करके आते हैं। जीव जब 2 कदम चले, परमात्मा उसको और आगे बढ़ाता है और स्वयं और नजदीक आता है। सुदामा जी की जब आंख खुली ना तो पता चला कि वो सुदामा जी द्वारिकापुरी में हैं। जगह है, उन्होंने देखा कि ये मैं कहाँ पहुंच गया। अभी तक किसी ने बताया था सोने से पूर्व, जब मैं आराम कर रहा था उससे पहले किसी ने बताया बहुत दूर है, और ये पहुंच गए नजदीक। किसी से पूछा
भैया ये कौन सी नगरी है? उन्होंने कहा द्वारिकापुरी है। अच्छा द्वारिकापुरी है। लोगों ने कहा महाराज यही द्वारिकापुरी है। मैं तो एक वन में सो रहा था। द्वारिकापुर वासियों ने कहा कि महाराज वो ठीक है, पर आप इस समय द्वारिकापुरी में हैं। लोगों ने कहा महाराज यह द्वारिकापुरी है। प्रसन्न हो गए। विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदगतो यतः। द्वारिका में भगवान की 16,108 रानियों के अलग अलग महल थे। कौन से महल में भगवान विराजमान हैं? सबसे पहले आज जब वो द्वारिकापुरी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो द्वारपालों ने पूछा कि भैया किससे मिलना है, इतना जल्दी में हुआ? सुदामा जी ने कहा कि मुझे कन्हैया से मिलना है। कौन कन्हैया? बोले कृष्ण से मिलना है। अरे महाराज थोड़ा ढंग से नाम लो। राजा अधिराज महाराज श्री श्री 16,108 श्री श्री इतना लगाया, कृष्ण कह देते हो, इतना सरल। अरे आप कौन हैं? आज द्वारपालों ने जब देखा ना तो कहते हैं, द्वारपालों ने सोचा ये कैसा, इसके तन पर वस्त्र नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं और वो ऐसा नाम लेते हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। द्वारपाल जाता आज सुदामा जी जब पहुंचते हैं, द्वारपालों ने जब ये सुना तो द्वारपालों ने जाकर के भगवान से बताया कि प्रभु
द्वार पर एक भिक्षुक ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण नाम सुन करके भगवान सिंहासन शीस पगा न जगा तन में प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी द्वार खड़ो दिज दुर्बलक रयो चक सो वसुधाय विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुना। भगवान ने जब सुना ब्राह्मण नाम सुनकर के भगवान सिंहासन को छोड़ दिए, पर जैसे ही द्वारपालों के मुख से ये सुना कि सुदामा सुदामा नाम सुनकर के भगवान दौड़ पड़े। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान कैसा करीब गया है मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब गया है सुदामा करीब गया है मिलने सुदामा करीब गया। दोनों भुजाओं से सुदामा को पकड़ करके भगवान ने हृदय से लगाया है। भगवान को भी सुदामा को आलिंगन से बहुत आनंद की अनुभूति मिली, बड़ा आनंद आया। भगवान का आज दर्शन पा करके भगवान के नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। भगवान ने अपने अश्रु बिंदु से ब्राह्मण श्री सुदामा जी के पांव को धुला। आज भगवती रुक्मिणी महारानी भी बड़े आश्चर्य में पड़ी हैं कि आज ऐसा कौन आ गया जिसको देख करके भगवान ने सिंहासन को भी छोड़ दिया, अपने सिंहासन पर बिठा दिए। भगवान स्वयं पांव पूजन कर रहे हैं, पांव को धुला है, पांव को पखाड़ा है। भगवान जब देखते हैं सुदामा जी के एड़ियों में बेवाइयां फटी हैं, आंखों से अश्रु इतने प्रवाहित हो रहे हैं कि जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान रोते हुए अपने अश्रु बिंदु से उनके चरण को धुला। दिव्य सिंहासन पर विराजमान करके भगवान ने सुदामा जी की खूब सेवा करी, कुशल क्षेम पूछा है कि आज भगवान अर्घ्यपाद्य से उनका पूजन कर रहे हैं। चरणोदक सिर पर भगवान ने धारण किया, मधुर वचनामृत से भगवान ने स्वागत किया है, कुशल क्षेम पूछी है। रुक्मिणी जी चमन डुलाने लगी। अंतापुर की स्त्रियां यह देख करके विस्मित हो गईं कि आज ऐसा कौन महाराजा धीराज आ गया जो वेश तो नहीं लगता है, पर ऐसा कौन है जिनको अपने सिंहासन पर वे बैठा करके भगवान ने पूजा कर रहे हैं। आज भगवान सुदामा जी से गुरुकुल निवास की मधुर मधुर चर्चाएं करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि गौ मित्र, गुरुकुल से लौटने के बाद आप अपने अनुरूप किसी स्त्री से विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा कि हाँ। भगवान कहते हैं आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी विषय भोगों में आसक्त नहीं है, मुझे पता है। ये बता, विवाह तो कर लिए पर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? आज भगवान चर्चा करते करते
आज भगवान कहते हैं हम दोनों लोग गुरुकुल में रहे, कितना आनंद आता रहा। एक समय माता जी की आज्ञा पा करके हम लोग वन में जब गए ना, तो उस वन में हम लोगों ने देखा तो समिधा लेने के लिए गए थे, वर्षा होने लगी, संपूर्ण वन जलमग्न हो गया। हम लोग वन में हवन की लकड़ी लाने गए थे, उस समय भयंकर वर्षा हुई। उस भयंकर वर्षा में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इधर उधर घूम रहे थे। भगवान को याद आ रहा है, हमें दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। रात्रि भी इसी प्रकार बीत गई, विपत्ति के समय व्यतीत हुआ। जब हमारे गुरुजी सांदीपनी मुनि को पता चला कि सूर्योदय होने पर हम शिष्य लोगों को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे हैं। आज कितना उन्होंने हमारे लिए कष्ट उठाया था, इस चर्चा करते हुए सुदामा जी कहते हैं कि हाँ कन्हैया, हाँ बस इतनी बात किया है। भगवान से पूछते हैं सुदामा जी आपने शादी की क्या, विवाह हो गया? बोले हाँ हाँ। अरे आओ जी सब लोग प्रणाम करो। रुक्मिणी जी वहीं खड़ी चवड़ डुला रही, सत्यभामा जी वहीं खड़ी। सुदामा जी को लगा कि ये सब सेविकाएं होंगी, सेवा कर रही होंगी, इनमें से कोई एक स्त्री होगी। पर रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया ब्राह्मण ने। सुदामा जी ने सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दिया। और दूसरे का नंबर आया, सत्यभामा जी आई, जामुनती जी आई, कालिंदी जी आई, नागनजिती जी आई। तो धीरे से पूछ रहे कान में कि ये बताओ ये सब और कौन लोग हैं? बोले सब हमारी पत्नियां हैं। पत्नियां? अच्छा पत्नी और पत्नियां, वाह। अरे कन्हैया वाह, सोचा था कि 8 में ही हो जाएगा, पर अभी अब लाइन लगी लंबी, कुछ खाने को मिला, खाते बस इधर लाइन लगा चरण छूने का, सबको आशीर्वाद देते। बोले ये सब कौन है? बोले सब मेरी पत्नियां। बोले वाह, रात बीत गई, सो गए और सब प्रणाम करते रह गए। आज भगवान से कुछ मांग भी नहीं पाए ना। भगवान ने जब पूछा कि कुछ मेरे लिए लेके आया हो, तो सुदामा जी छिपाते हैं कि इतना बड़ा राजा महाराजा होकर के और मैं कैसे चावल, टूटा हुआ चावल कैसे खाएगा, छिपाते हैं, नहीं देना चाहते। भगवान समझ गए, छीन लिया और छीन करके पाने लगे तो एक मुट्ठी खाया। रुक्मिणी जी समझ गई कि आज ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाया, भगवान कहते हैं हो सुदामा, अरे मेरा मित्र, आज राशि मीठे भी फीके पड़ गए इसके सामने। क्या सुंदर व्यंजन मेरे लिए भाभी ने मिष्ठान बनाया है, आज तक मैंने पूरे जीवन में ऐसे मिष्ठान नहीं पाए थे। क्या वो स्वादिष्ट लग रहा है। भगवान जब पाए हैं, दूसरी मुट्ठी उठाए तो भगवती ने हाथ पकड़ लिए, मानो यह कहना चाहती हैं कि स्वामी आप एक मुट्ठी चावल खा करके आप सर्वस्व दे चुके, पर क्या हम लोग भी उनके बस में हो जाए? सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी आज भगवान के पास रहते हुए कुछ कह नहीं पाए, जाते समय कुछ बोल भी नहीं पाए। रोते हुए हृदय से लगा करके भगवान को जब विदा किया है, भगवान ने सुदामा जी को, सुदामा जी पहुंचे अपने घर। और जहाँ गांव में देखते हैं कि हमारी झोपड़ी थी, वहाँ झोपड़ी नहीं, बड़े बड़े महल बने हुए थे। सुदामा जी के मन में हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं धनिकों का मत चल गया इसके ऊपर भी। ये धनिक लोग हम चले गए और सब लोगों ने इसको कब्जा कर लिया, अपना मकान बना लिया सब। अब महाराज ये सब सोचते नजदीक गए, चलो देखता हूँ कहीं किनारे कुटिया बनी ही होगी, बची ही होगी। और उसी कुटिया में कोई बात नहीं, कहीं कुटिया रख दिया होगा धनिकों ने। आगे बढ़े, इतने में सुशीला ने देख लिया कि मेरे पति देव सुदामा जी आ रहे हैं। सुदामा जी को आते हुए देख सुशीला ने ब्राह्मणों को बुलवाया और मंगला स्तुति करते हुए, मंगलाचरण करते हुए, स्तुतिवाचन करते हुए ब्राह्मण लोग पूजन की थाली लेके आगे बढ़े। जब अट्टारियों से सुशीला जी चलती हैं तो सुदामा की दृष्टि पड़ती है अपनी पत्नी पर। सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी पत्नी के ऊपर भी धनिकों का चाल चल गया, ये भी उसी में फंस गई क्या? पर सुशीला जी ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करते हुए, ब्राह्मण लोग जब अगवानी करते हैं, संगत ध्वनि किया, पुष्पों की वर्षा की, महाराज की जय हो, आरती उतारा, पूजन किया, माला पहनाई। तो सुदामा जी समझ गए कि ठाकुर जी से तो मैं कुछ मांगा नहीं, पर बिन मांगे ही सब कुछ ऐश्वर्य दे दिया है। असमर्थ दिन सुदामा सर्व समर्थ शरण में आया है। भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा करके सब कुछ दे डाला, कुछ बचा नहीं।
सब कुछ दिया। सुदामा को ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य मिल गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कहते हैं नूनम बतई तन्मम दुर्भग्यस्य शश्वत दारिद्र्य समृद्धि हेतु। कहने लगे मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूं, फिर भी मेरी इस अलौकिक संपत्ति का कारण क्या है? यह अलौकिक संपत्ति क्यों मिला? बोले श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, सब मिल गया। अवश्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा कटाक्ष का यह फल है जो हमको ये सब ऐश्वर्य मिला है। सुशीला शहीद सुदामा अपनी पत्नी सहित विषयों का त्याग कर अनासक्त भाव से परमात्मा का चिंतन करते हुए कुछ वर्ष बाद दोनों ही गुणानुवाद करते बहुत वर्षों तक व्यतीत किया, जीवन यापन किया। उसके बाद भगवत धाम को पधारे। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।